तारीख 8 जून सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, सुनाने को आपकी कहानी अपनी मुंह जुबानी। सन 2021 में हो चुकी अफगानिस्तान अमेरिका की वॉर हो या फिर इन दिनों चल रही रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग, हिंदुस्तानी हुकूमत के सर्वेसर्वा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन सबको साधा है, तभी से क्या दोस्त और क्या दुश्मन, हर कोई भारत की ओर कातर नजरों से देख रहा है। मानो मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर न होकर इंसानी दुनिया में मौजूद हर देश के संरक्षक हों। इस काम को अंजाम देने में जाने अनजाने अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत कोर-कसर बाकी बची थी, वो अब उनके विश्वास पात्र विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर पूरी कर दे रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान के दुश्मनों को हमारे यहाँ घुसपैठ करने के लिए कोई छेद या कहिए बिल बाकी ही दिखाई न पड़े। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में बात करते हैं हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर की दुनिया भर में इन दिनों वायरल हो रही दो टूक चर्चित हाजिर जवाबी की। उस हाजिर जवाबी का चर्चा जिसके कायल न केवल हिंदुस्तानी हुए बैठे हैं, वरन दुश्मन और दुनिया के सुपर पावर देश भी जयशंकर के नाम का जयकारा लगाने को विवश हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जयशंकर बिना हथियारों की बात किए हुए ही हथियारबंदों की जुबान तालू से चिपकाने के हुनरमंद हैं। बीते साल अफगानिस्तान युद्ध के बाद से ऐसे जयशंकर का पांव अपने देश में तो रुक ही नहीं रहा है। पड़ोसी हो या फिर दूर का कोई दोस्त देश, भारत से कमजोर हो या फिर कोई भारत से ताकतवर देश, जहां भारत को लगता है कि दुनिया को साधा संभाला और मतलब परस्त देशों को जमकर धोया जा सकता है, वहीं जयशंकर पहुंच जा रहे हैं। खैर छोड़िए, अब चर्चा करते हैं ऐसे सुपरफास्ट भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के एक और उस जवाब का जिसने चीन को चुप करा के खुश कर डाला है, जबकि इस जवाब के बाद से खुद को दुनिया का दादा घोषित करने पर आमादा अमेरिका हल्कान हुआ पड़ा है। हमेशा हिंदुस्तान और उसके हुकूमत को कोसते रहने वाला चीन का सरकारी भोंपू कहा जाने वाला चीनी हुकूमत का पसंदीदा अखबार ग्लोबल टाइम्स भी अब तो जयशंकर के इस जवाब को चीन के लिए अमृतवाणी बता लिख रहा है। मतलब जमाने की भीड़ से परे कहीं तो कुछ ना कुछ तो भारत और उसके मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर में अलग है ही, जो दुश्मन भी जमाने में जय हिंद लिखने, कहने, सुनने और सुनाने, बोलने, बुलवाने पर उतर आए हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स अपने देश के मुफीद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के इस वायरल हो रहे जवाब को मौजूदा दौर के जटिल अंतर्राष्ट्रीय हालातों में एक बेहद सधा हुआ और समझदारी से ओतप्रोत जवाब बता रहा है। यूं ही फोकट में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बार की तरह इस बार फिर से भारत यानी जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका को दो टूक खरी खरी कहकर धो डाला है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है, जयशंकर का बयान से एक बार फिर साबित हो गया है कि चीन और भारत अपने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का मादा खुद में रखते हैं। भारत के विदेश मंत्री के इस बेबाक दो टूक बयान से गदगद चीनी अखबार की खबर के मुताबिक जयशंकर की यह खरी खरी बात यूरोप यानी पश्चिमी देशों और अमेरिका के मुंह पर सार्वजनिक मंच से जड़े गए किसी तमाचे से कम नहीं है। यहाँ बताना जरूरी है कि जयशंकर के जिस बयान को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद उड़ी हुई है और चीन खुशी का इजहार कर रहा है, दरअसल वो बयान हाल में ही स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा फोरम में विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बेखौफ होकर अमेरिका और यूरोप के देशों को समझा दिया था कि यूरोप को अपनी मानसिकता से ऊपर उठना होगा, कि उसकी समस्या दुनिया भर की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका बनाम चीन में किसके साथ जुड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि वो नहीं समझते हैं कि भारत को किसी पक्ष में शामिल होना जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कियान फेंग के हवाले से भी लिखा है कि जयशंकर का बयान एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय हालात में बेहद समझदारी भरी आवाज को साफ साफ महसूस कराता और सुनाता है, जिसकी दुनिया को आज के दौर में बहुत जरूरत थी। प्रोफेसर कियान फेंग के मुताबिक भारत की इस बेबाकी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि चीन और भारत दोनों ही परिपक्व पड़ोसी देश हैं, साथ ही अपने विवादों का समाधान आपसी संपर्क और संवाद के जरिए करने में वे सक्षम हैं। किसी तीसरे देश को चीन और भारत के बीच में टांग फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसके आगे ग्लोबल टाइम्स यह भी लिखना नहीं भूलता है कि भारत का विदेश मंत्री बनने के साथ ही इन्हीं जयशंकर ने चीन के प्रति सख्त रवैया भी अपनाया था। मतलब साफ है कि जिन जयशंकर के बयान से चीन भी चुप हो जाए, वहां फिर अमेरिका या पश्चिमी देशों की भला क्या बिसात है। इसके साथ ही एस जयशंकर के कसीदे पढ़ते हुए चीनी अखबार आगे लिखता है कि भारत अपने पड़ोस में एक और युद्ध या संकट कतई नहीं चाहता है,
ग्लोबल टाइम्स अखबार चीनी विश्लेषकों के हवाले से लिखता है कि जयशंकर के बयान से जाहिर होता है कि भारत की कूटनीति पूर्णतः स्वतंत्र है, जो कि आज के भारत के राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने में भी सक्षम है। दरअसल अब सोचिए कि जहां भारत के साथ चीन इस तरह खुश होकर खेल रहा हो, वहां भला जबरिया ही दुनिया का दादा बनने का ख्वाहिशमंद अमेरिका या फिर यूरोप के देश जयशंकर की दो टूक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉडकास्ट में अब इसी के साथ आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए।